बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर्स। ये स्केलर को हम स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्केलर्स लिखते हैं। स्केलर हम किसे कहते हैं, उसके साथ साथ जो हैं वो वेक्टर हैं। पहले स्केलर की डिफिनीशन हम कुछ इस तरह करते हैं कि ये स्केलर जो हैं ये असल में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी आप जानते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जो मेजरमेंट के काबिल हो। दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल, ठीक है। दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये पहले हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये स्केलर्स जो हैं, स्केलर क्वांटिटी या स्केलर्स ये असल में फ़िज़िकल क्वांटिटी हैं। दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ ये वो क्वांटिटी हैं विच का मतलब है जो कंप्लीटली, विच आर कंप्लीटली का मतलब है मुकम्मल तौर पर। विच आर कंप्लीटली, यहाँ पे मुख्तलिफ़ अल्फाज लिखे जाते हैं। मैं लिखता हूँ स्पेसिफाइड, ये पेश हुआ इस फ़िक्रा है। दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड की जगह लिख सकते हैं आप डिस्क्राइब्ड, ठीक है, डिस्क्राइब्ड। तो इसका मतलब ये है कि वो क्वांटिटी जो मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर होते हैं किससे, बाई दियर मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। दियर मैग्नीट्यूड, दियर मैग्नीट्यूड मतलब ये है कि स्केलर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। स्केलर्स में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। स्केलर्स में, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ज़ाहिर होते हैं, स्पेसिफाई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलर्स की डिफिनीशन मायने की मैग्नीट्यूड ओनली का मतलब है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से ज़ाहिर होते हैं ये क्वांटिटी आर कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर्स या आप स्केलर क्वांटिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये इसकी डिफिनीशन है किसकी, स्केलर्स की, स्केलर क्वांटिटीज़ की। दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय दियर मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर्स। स्केलर्स का जो दूसरा नाम है ये मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं आप कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हैं, ठीक है। स्केलर को हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं या मैग्नीट्यूड को हम स्केलर भी कह सकते हैं। मतलब ये है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ज़रूरी है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके साथ जो हैं वो हैं वेक्टर, वेक्टर्स आर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो उसकी डिफिनीशन जो है बिल्कुल इसी तरह है, लिख सकते हैं आप दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये भी फ़िज़िकल क्वांटिटी हैं। वेक्टर जो हैं ये भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन इसमें जो फ़र्क है स्केलर और वेक्टर में वो आपको नज़र आएगा। विच आर completely specified or described, ठीक है, by their magnitude
तो यहाँ तक बात जो है वो स्केलर जैसा है, ठीक है, बिल्कुल स्केलर जैसा है। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। वेक्टर क्वांटिटी जो है या वेक्टर्स जो हैं उसमें डायरेक्शन ज़रूरी है। अगर डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है तो ये वेक्टर नहीं है। डायरेक्शन की ख़ास ज़रूरत है कहाँ पे? वेक्टर्स में। दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज का मतलब है एंड, ठीक है। यहाँ पे आप एंड भी लिख सकते हैं, लेकिन एज वेल एज का दूसरा मतलब जो है वो ये है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन भी ज़रूरी है, स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। तो स्केलर में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेक्टर्स में डायरेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो इसमें और फ़र्क जो है तो डिफिनीशन के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। डिफिनीशन हमने इस तरह की कि इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलता है, ठीक है, स्केलर्स में। लेकिन यहाँ पे वेक्टर जो हैं उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता, यहाँ पे डायरेक्शन भी ज़रूरी है, डायरेक्शन की अहम ज़रूरत है। अगर यहाँ पे डायरेक्शन आप इस्तेमाल नहीं करें, या मतलब ये कि डायरेक्शन की कोई जिक्र नहीं करते, तो ये वेक्टर नहीं है, ठीक है। वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। यहाँ पे स्केलर जो हैं, स्केलर्स वो सिंपल अलजेब्रिक मेथड या सिंपल मैथमेटिकल रूल जो हैं उसके ज़रिए हम स्केलर्स को एक दूसरे के साथ ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि मतलब ये कि ये हमारे पास 3 मीटर और 2 मीटर, ये क्या है? ये स्केलर हैं। 3 मीटर ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो आप लोगों ने पहले से सीख लिया है कि मैग्नीट्यूड अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट। ये 3 जो है ये नंबर हैं, मीटर जो है ये यूनिट है, प्रॉपर यूनिट है, तो ये दोनों कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो 3 मीटर प्लस 2 मीटर, इससे आता है 5 मीटर। तो ये सिंपल अलजेब्रिक मेथड है, मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से ऐड किया, ठीक है, रिज़ल्ट सम आ गया 5 मीटर। तो इस तरह सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मसलन 5 मीटर माइनस 2 मीटर हैं तो इससे आता है 3 मीटर। तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया किसका? स्केलर्स का, ये स्केलर है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं आप, फ़र्ज़ करें 5 मीटर हैं, क्रॉस या डॉट भी लगा सकते हैं आप, 2 मीटर 9 5 2 जो है 10 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? ये उसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। डिवीजन भी कर सकते हैं आप, डिवाइड भी कर सकते हैं एक स्केलर्स को दूसरे स्केलर पे। फ़र्ज़ करें 10 मीटर हैं या 10 मीटर हैं, इसको डिवाइड करें किस पे? 2 मीटर पे, तो इससे आता है 10 और 2 डिवाइड अगर हो जाए तो इससे 5 आता है, ठीक है, मीटर मीटर कैंसिल होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि स्केलर को बाय अलजेब्रिक मेथड या सिंपल मैथमेटिकल रूल जो है उसके ज़रिए हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ डिवाइड भी कर सकते हैं एक दूसरे को। लेकिन वेक्टर जो है, वेक्टर के लिए अपने रूल होते हैं। उसके लिए जो एडिशन के लिए जो है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वेक्टर्स की जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है उसके लिए हम एक रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। उसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल, ठीक है। हेड टू टेल रूल हम इस्तेमाल करते हैं, बाद में इंशाल्लाह पढ़ाएंगे कि हेड टू टेल रूल क्या होता है। तो एडिशन, वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम किसके ज़रिए करते हैं? हेड टू टेल रूल के ज़रिए। और उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए 2 रूल हम इस्तेमाल करते हैं, बाद में इंशाल्लाह पढ़ाएंगे हम। एक प्रोडक्ट रूल उसको कहते हैं, एक होता है स्केलर्स प्रोडक्ट,
और दूसरा जो है वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। किसकी मल्टीप्लिकेशन? जब हम वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं वेक्टर्स की, तो उसके लिए स्केलर रूल, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जो दो रूल हैं ये इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, ये बाद में इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। तो डिवीज़न के लिए, डिवीज़न है नहीं लेकिन डिवीज़न की तरह है। इसका नाम जो है वो रिज़ोल्यूशन है। रिज़ोल्यूशन प्रोसेस जो है वो कह सकते हैं कि ये वेक्टर की डिवीज़न के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब एक वेक्टर को डिवाइड करते हैं टुकड़ों में, कंपोनेंट्स में, तो उसके लिए हम रिज़ोल्यूशन एक प्रोसेस है, बाद में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। रिज़ोल्यूशन प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि स्केलर और वेक्टर में जो फ़र्क है, स्केलर जो है ये आसान तरीके से बाय अलजेब्रिक रूल जो है, मैथमेटिकल रूल जो है, उसके ज़रिए ऐड, सब्ट्रैक्ट या वगैरह वगैरह ये कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स के लिए अपने रूल होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो और बातें हैं वो ये हैं कि जो स्केलर और वेक्टर हैं, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्केलर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन दो तरह का होता है स्केलर्स का और वेक्टर का। एक होता है सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर की जो सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है वो ये है कि अगर हमारे पास एक सिंबल है, फ़र्ज़ करें ए सिंबल है, तो ए के ऊपर अगर एरो हेड आप डालें इस तरह, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर ये एरो हेड आप नीचे लिखे, ए के नीचे, सिंबल के नीचे लिखे, तो ये भी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आप इस तरह लिखे कि ये ए जो है, ए की एक तरफ आप बोल्ड करें, दूसरा बोल्ड नहीं करते, या सारा के सारा सिंबल जो है ये आप बोल्ड करें, बोल्ड फेस लेटर इसको हम कहते हैं, तो ये भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ये 4 तरीके या 3 तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एरो हेड ऊपर हो, सिंबल के ऊपर, या नीचे हो, या बोल्ड फेस हो। बोल्ड फेस का मतलब है कि सारा सिंबल बोल्ड हो या एक तरफ बोल्ड हो, फिर भी ठीक है। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये ए जो है ये एक सिंबल है, इससे जाहिर किए वेक्टर को, तो ये सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो स्केलर को भी हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन में ला सकते हैं। किस तरह कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये ए है, इसके ऊपर क्या है, ये एरो हेड है, तो हमारे पास ये वेक्टर है। ठीक है, अगर वर्टिकल लाइन में इसको बंद करें, वर्टिकल लाइन है 2, तो ये क्या कहलाता है? ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। और आप लोगों ने सीख लिया कि मैग्नीट्यूड क्या है, ये एक स्केलर है। ठीक है, तो ये स्केलर की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं आप कि ये आपके पास वेक्टर हैं, इसको आप इस तरह वर्टिकल लाइन में बंद करें तो ये स्केलर है। ठीक है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं आप कि अगर ये आपके पास बोल्ड फेस हैं, बोल्ड फेस इस तरह आप लिखे तो ये मैग्नीट्यूड मतलब है कि स्केलर बन जाता है। तो स्केलर की और रिप्रेजेंटेशन भी है कि आपके पास ये ए है, ये ए असल में वेक्टर है क्योंकि उसके ऊपर एरो हेड है। अगर आप सिंपल लिखे, एरो हेड उसके ऊपर नहीं लिखे, तो ये स्केलर है। ठीक है, ये स्केलर की रिप्रेजेंटेशन है। अगर एरो हेड ऊपर नहीं लगाए तो इससे स्केलर बनता है। तो ये स्केलर और वेक्टर की सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन थी। स्केलर की जो रिप्रेजेंटेशन है ये है, ये है, ये है, वर्टिकल लाइन में उस वेक्टर को बंद करे तो ये स्केलर बन जाता है। अगर वो निशान नहीं लगाते, एरो की जो हेड है ऊपर नीचे या बोल्ड फेस नहीं लिखे, सिंपल लिखे इस तरह, तो ये भी क्या है, स्केलर की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सिंबल मैंने कैपिटल लिख लिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल सिंबल आप लिखे, स्मॉल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ए, देखिए ये ए स्मॉल मैंने लिख लिया। ये क्या है, स्केलर है। अगर इसके ऊपर आप वेक्टर लगा ले या नीचे लगा ले, ये भी एक सिंबल है,
नीचे या ऊपर या बोल्ड फेस लिखे आप इस तरह बोल्ड करें, ठीक है, तो ये वेक्टर हैं। अगर इस तरह आप लिखे कि ये ए हैं ऊपर तो वेक्टर की निशान है, तो ये वर्टिकल लाइन में बंद की मैंने, तो किया हुआ ये स्केलर बन गया। तो स्केलर और वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक है। स्केलर और वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिकली तो आप लोगों ने सीख लिया। इसकी जो वो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकली का मतलब है कि अगर वेक्टर या स्केलर को हम ड्रा करना चाहें तो किस तरह ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंबॉलिकली के साथ साथ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि इस लाइन को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट और इसको हम कहते हैं रे, ठीक है, ये रे हैं। और इसी तरह ये भी आप जानते होंगे कि ये क्या है, लाइन है। ये तो प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे जो मैंने लाइन सेगमेंट इस्तेमाल की है ये लाइन सेगमेंट है। तो ये लाइन सेगमेंट के बारे में अगर आप गौर करें तो इसकी मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन का पता नहीं चलता। मैग्नीट्यूड तो है, ठीक है, जितना भी हो, लेकिन मैग्नीट्यूड है। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है। तो ये स्केलर है। स्केलर की जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकली हम लाइन सेगमेंट से कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट से हम स्केलर को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, लेकिन वेक्टर को हम रे से जाहिर करते हैं। ये रे मैंने ड्रा की, ये रे जो है ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। ये जो है ये स्केलर हैं, ये स्केलर की रिप्रेजेंटेशन है और ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है ये रे से जाहिर करते हैं, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्शन होती है, इसलिए हमने रे से जाहिर की। दो डायरेक्शन होती नहीं है, अगर वेक्टर की दो डायरेक्शन होती तो लाइन से जाहिर करें। नो मतलब ये है कि वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो एक है, तो इसलिए रे से जाहिर की, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर है। आप लोगों ने वेक्टर सीख लिया कि रे से जाहिर करते हैं। तो ये वेक्टर हैं, वेक्टर के बारे में आप जानते होंगे। यहाँ पे ये जो है ये टेल कहलाता है, टेल, ये इस वेक्टर का टेल है, और ये जो है ये हेड है, ठीक है। ये टेल है और ये हेड है, और यहाँ से यहाँ तक जितना मैग्नीट्यूड है ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड कहलाता है, और ये एरो निशान जो बना है ये डायरेक्शन है। तो उस तरफ बना है, मतलब मेरे सामने जो है तो ईस्ट की तरफ है, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है ये ईस्ट की तरफ है, ठीक है। इस तरह भी आप ड्रा कर सकते हैं। मसलन ये वेक्टर हैं, इसकी जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ की तरफ है, इस तरह ये वेस्ट की तरफ है, ये ईस्ट की तरफ है, इस तरह ये साउथ की तरफ है, एंड सो ऑन। तो वेक्टर हम रे से जाहिर करते हैं। ये टेल है वेक्टर की और ये हेड है वेक्टर की। और बातें जो हैं स्केलर और वेक्टर के बारे में वो हैं कि स्केलर की अपनी एग्जांपल होते हैं और वेक्टर की अपनी। स्केलर की जो एग्जांपल हैं वो ये हैं, स्केलर की एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स। तो बाद में आपको पता चलेगा कि ये जो हैं ये किस तरह स्केलर हैं और ये किस तरह वेक्टर हैं, ये बाद में इंशाल्लाह पता चलेगा। ये जो हैं स्पीड ये क्या है, ये स्केलर हैं। उससे पहले जो डिस्टेंस हैं, डिस्टेंस ये स्केलर हैं, ठीक है, डिस्टेंस स्केलर हैं, स्पीड स्केलर हैं। उसके साथ साथ जो पावर हैं, पावर ये स्केलर हैं, ठीक है। और जो हैं बहुत ज़्यादा स्केलर क्वांटिटी हैं, लेकिन यहाँ पे 5 एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। डिस्टेंस, स्पीड, पावर, एनर्जी जो हैं ये स्केलर हैं। इस तरह वर्क जो हैं
ये स्केलर हैं। ये बाद में आपको पता चलेगा कि ये डिस्टेंस किस तरह स्केलर हैं, स्पीड किस तरह स्केलर हैं, पावर किस तरह स्केलर हैं, ठीक है। ये बाद में इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। यहाँ भी सिर्फ एग्जांपल सीख लीजिए आप कि डिस्टेंस, स्पीड, पावर, एनर्जी, वर्क एंड सो ऑन, और भी ज़्यादा हैं क्या है वो स्केलर हैं। यहाँ पे एग्जांपल ऑफ वेक्टर जो हैं, एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स वो क्या है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर्स हैं। स्पीड के मुकाबले में वेलोसिटी जो है ये वेक्टर हैं। बाद में आपको पता चलेगा इंशाल्लाह अगले क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में, कि ये क्यों स्केलर हैं, ये क्यों वेक्टर हैं, ठीक है। सिर्फ आप यहाँ पे एग्जांपल सीख लीजिए। इस तरह एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ये क्या है, ये हमारे पास वेक्टर्स हैं। उसके साथ साथ जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या है, ये वेक्टर हैं, ठीक है। इस तरह टार्क जो है, टार्क ये क्या है, वेक्टर हैं। फोर्स जो है ये वेक्टर हैं, एंड सो ऑन एटसेट्रा। तो ये वेक्टर्स और स्केलर की एग्जांपल। ये क्लास जो है ये स्केलर और वेक्टर के बारे में मैंने आप लोगों को आगाह किया, आप लोगों के लिए ये क्लास ली, स्केलर और वेक्टर। इस स्केलर और वेक्टर के बारे में जितने मालूमात मैंने दिए, इससे फ़ायदा 9th स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास जो है ये ज़रूरी है। इससे फ़ायदा उठा ले, और सबसे पहले डियर्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी वीडियो मैं करता हूँ वो आपके सामने आ जाए, ठीक है।